नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बिल्कुल बीच में दिखने वाले उस चक्र की, अशोक चक्र। जी हाँ, वो गहरा नीला चक्र। हमारे पास एक काफी अच्छा लेख है इस पर जो इसकी पूरी कहानी बताता है। तो आज हम इसी में थोड़ी गहराई तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक डिजाइन क्यों नहीं है, इसका इतिहास क्या है, मतलब क्या है। बिल्कुल। और ये कैसे सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म से जुड़ा है, ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये है क्या। हम रोज देखते हैं तिरंगे के बीच में सफेद पट्टी पर गहरा नीला रंग, 24 तीलियां। ये मूल रूप से धर्म चक्र कहलाता है, मतलब धर्म का पहिया। और इसका सीधा संबंध है सम्राट अशोक महान से। अशोक से? अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब ये हमेशा से तो झंडे पर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें हैं बौद्ध धर्म की अवधारणा धर्म चक्र में, मतलब धर्म या कर्तव्य का चक्र। अच्छा। सम्राट अशोक ने करीब 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसे सारनाथ में जो उनका मशहूर स्तंभ है, उस पर बनवाया था। सारनाथ स्तंभ पर? हाँ, सुना है। माना जाता है कि जब कलिंग युद्ध हुआ और उसमें जो विनाश हुआ, उसे देखकर अशोक का मन बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और तब ये चक्र उनके लिए न्याय, नीति और शांति से आगे बढ़ने का एक प्रतीक बन गया। ओहो, तो कलिंग युद्ध के बाद का ये बदलाव और उसका प्रतीक ये चक्र दिलचस्प है। फिर ये हमारे आज के झंडे पर कैसे आया? पहले तो जहां तक मुझे याद है चरखा होता था। हाँ, बिल्कुल सही। आजादी की लड़ाई के समय जो झंडा था, उसमें चरखा मुख्य था। वो आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का प्रतीक था। हाँ। लेकिन फिर 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने आजाद भारत का झंडा तय किया, तो चरखे की जगह अशोक चक्र को अपनाया गया। अच्छा, तो चरखा हटाकर चक्र लगाया गया। हम्म। क्यों? मतलब कोई खास वजह? जी, मुख्य वजह थी इसे गतिशीलता और प्रगति के प्रतीक के तौर पर देखना। चरखा भी गति का प्रतीक है, लेकिन चक्र शायद ज्यादा व्यापक रूप से आगे बढ़ने की बात करता है। आगे बढ़ना मतलब जैसे जीवन चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल। इसका एक संदेश ये भी है कि जीवन गतिशील है और ठहराव मृत्यु है। ये दिखाता है कि राष्ट्र को हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एक तरह से प्राचीन ज्ञान को नए राष्ट्र की उम्मीदों से जोड़ा गया। ये बात तो है। अच्छा, और वो जो 24 तीलियां हैं चक्र में, क्या वो सिर्फ गिनती के लिए हैं या उनका भी कोई मतलब है? लेख में कुछ गुणों की बात थी। नहीं नहीं, वो सिर्फ डिजाइन नहीं है। उन 24 तीलियों के कई मतलब निकाले जाते हैं। एक तो सीधा सा है, दिन के 24 घंटे, समय का पहिया जो घूमता रहता है। 24 घंटे, ठीक है। पर उससे भी गहरा मतलब ये है कि ये 24 मानवीय गुणों या कह सकते हैं नैतिक सिद्धांतों का प्रतीक है। 24 गुण? कौन कौन से, कुछ बता सकते हैं? हाँ, जैसे प्रेम, साहस, शांति, फिर सत्य, न्याय, कर्तव्य, निष्ठा, संयम, करुणा, निस्वार्थता, ऐसे कई मूल्य हैं। अरे वाह। हर तीली एक सिद्धांत है। एक तरह से ये नागरिकों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश जैसा है। उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों की याद दिलाता है। तो ये सिर्फ इतिहास या गति ही नहीं बल्कि नैतिकता का भी पहिया है। ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। बिल्कुल। इसीलिए इसका महत्व कई स्तरों पर है। सांस्कृतिक रूप से देखें तो भारत की प्राचीन विरासत, बौद्ध दर्शन, वो सब झलकता है। सही। दार्शनिक रूप से ये जीवन के चलने बदलते रहने का संदेश है। और नैतिक रूप से ये उन मूल्यों की याद दिलाता है जिन पर एक अच्छा समाज बनता है। वाकई, इस एक प्रतीक में कितनी सारी बातें हैं। अच्छा, झंडे के अलावा ये और कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? सबसे मुख्य तो सारनाथ का वो असली स्तंभ है ही। उसके अलावा आपने देखा होगा भारतीय पासपोर्ट के कवर पर है। हाँ हाँ, पासपोर्ट पर है। सरकारी लेटर हेड पर, कई दस्तावेजों पर, हमारे सिक्कों पर, कुछ नोटों पर भी जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे भी ये चक्र बना होता है। अच्छा हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक में भी है। तो और सेना, नौसेना, वायुसेना के कुछ मेडल्स और निशानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। काफी जगहों पर है। अच्छा, एक और बात जो लेख में थी वो ये कि अशोक चक्र नाम का एक वीरता पुरस्कार भी है। कहीं लोग कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, ये बताना जरूरी है। वो अलग चीज है। अशोक चक्र भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। ओके। ये पुरस्कार उन सैनिकों या नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई हो या बलिदान दिया हो। तो नाम एक जैसा है,
पर झंडे वाले चक्र से ये पुरस्कार अलग है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। तो अगर हम सार देखें तो अशोक चक्र सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये भारत का इतिहास, उसका दर्शन, आगे बढ़ने की उसकी इच्छा और वो नैतिक मूल्य, इन सब का प्रतीक है। वो 24 तीलियां हमें यही सब याद दिलाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि आज के समय में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, ये 24 तीलियां और इनके पीछे के जो मूल्य हैं, सत्य, न्याय, करुणा, संयम, ये हमारी अपनी जिंदगी में और हमारे देश के लिए कितने मायने रखते हैं। ये सोचने वाली बात है। ये मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं या नहीं?